हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने हैलोजेंस को अल्काइंस में ऐड करना है और अल्केन के साथ रिएक्ट करके अल्केन्स को भी हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि हमारे पास एक अल्काइन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है जिसमें, यानी कि एसिटिलीन है, और Br2 को ऐड करना है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड में यानी कि पाई बॉन्ड में आप हैलोजेंस को ऐड करते हैं, एक हैलोजन इस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट विल बी चेंज्ड इनटू डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का एक जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया है। ठीक है, तो Br एक इधर ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया। अगले स्टेप में आप फिर से Br2 ऐड कर सकते हैं। अगर आप फिर से Br2 ऐड करेंगे बच्चे, तो जो डबल बॉन्ड है फिर से टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक Br इस तरफ चला जाएगा और एक Br जो है वो इस तरफ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या बन गया, CH के साथ दो Br लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है, फिर CH के साथ दो Br लगे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली हमने Br2 को जो है वो ऐड कर दिया किसके अंदर, सिमेट्रिकल अल्काइन के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन में हमने Br2 को ऐड करना है। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। तो इसमें एक Br, लेकिन है तो दोनों Br ही, ब्रोमीन Br2 है, तो इसके अंदर दोनों ब्रोमीन है। तो हम डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कॉपी पे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ चला जाएगा जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जिसके साथ हाइड्रोजन है, उसके साथ चला जाएगा। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। ठीक है, और हमारे पास इस C के साथ Br लग जाएगा और इस CH के साथ भी क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। ठीक है, फिर हम चूँकि अभी डबल बॉन्ड है, हम इसमें फिर से Br2 को ऐड कर सकते हैं। फिर से Br2 को ऐड करेंगे तो एक Br इस कार्बन के साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन के साथ दो ब्रोमीन है, और ये जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ भी दो ब्रोमीन है। फर्स्ट कार्बन, क्योंकि एक ब्रोमीन पहले लगा ही हुआ ना, तो एक ब्रोमीन और लग जाएगा, तो इसके साथ भी दो ब्रोमीन जो हैं वो लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड। अब जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जब एक ही कार्बन के साथ दोनों हैलोजन एक जैसे लगे हों तो उसे क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ भी दो Br लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ भी दो Br लगे हुए हैं। इस तरह से हमने अल्काइन में Br2 को ऐड कर दिया। ठीक, क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो इसको, या अगर आपको इसमें देखने में कोई दिक्कत हुई है, क्योंकि मैंने थोड़ी कटिंग करी है, अगर देखने में दिक्कत हुई है तो मैं आपको ये रिएक्शन दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ। प्रोपीन वाला, ये CH3 है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है। आपने इसमें बच्चे Br2 ऐड किया, एक ब्रोमीन इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक Br यहाँ पे लग जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा। मतलब एक फर्स्ट कार्बन पे और एक किस पे, सेकंड कार्बन पे, क्योंकि जब एडिशन होती है तो डबल बॉन्ड के क्रॉस होती है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 है हमारा, ये बच्चे स्टेप 1 है। अब इसमें जो कि डबल बॉन्ड है तो इसमें फिर से ब्रोमीन को ऐड किया जा सकता है। तो एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ और एक फर्स्ट कार्बन के साथ चली जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3, C के साथ कितने Br, दो Br आ गए, और साथ में CH, इसके साथ भी कितने ब्रोमीन आ गए, दो ब्रोमीन आ गए। 1 2 3 नंबरिंग हमने इस तरफ से शुरू करी क्योंकि इसके साथ दो प्रीफिक्सेस ब्रोमीन, दो हैलोजेंस लगे हुए हैं। तो इस जो कंपाउंड है इसे जेमिनल
डाई हैलाइड्स कहते हैं। जेमिनल डाई हैलाइड्स वो होते हैं जब कार्बन के साथ दोनों एक जैसे हैलोजेंस लगे हों। चूँकि मैंने वहाँ पे थोड़ी सी कटिंग करी थी तो इसलिए ये रिएक्शन मैंने आपको दोबारा लिख के दे दिया। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू यू। अब हमने बच्चे जो है एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्केन करना है, अल्केन करना है। ये भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये आपने वैसे लोअर क्लासेस में करा हुआ है। तो ये CH4 है, आप इसमें Cl2 के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं और ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ आप इसे 570 या 670 केल्विन टेम्परेचर के बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये रिएक्शन है आपको याद होगा, आप इसे फोटो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी कहते हैं क्योंकि ये मीथेन है और ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसे फोटो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी कहा जा सकता है। तो क्लोरीन जो है ना एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। चूँकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3Cl, साथ में क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। मतलब क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है बच्चे, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में फिर से आप लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कीजिए तो क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, CH2Cl2 हो गया। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था इस Cl के साथ कंबाइन करके क्या दे देगा, HCl दे देगा। ये आपका स्टेप 2 हो गया। ठीक है, तो एक HCl यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया। अब स्टेप 3 भी हो सकता है। स्टेप 3 में भी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कीजिए। अभी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं तो क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो ये CH और यहाँ पे Cl3 साथ में HCl आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया क्लोरोफॉर्म बन गया, CHLOROFORM क्लोरोफॉर्म बन गया CHCl3। यानी कि इस क्लोरीन ने एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर अभी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है तो स्टेप 4 में लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन जो है एक ये जो लास्ट हाइड्रोजन है इसे भी सब्स्टिट्यूट कर देगा तो CCl4 बन जाएगा, साथ में फिर HCl आ जाएगा। HCl कहाँ से, H यहाँ से आया, एक Cl यहाँ से बचा हुआ था, HCl बन गया, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया। इस तरह से क्लोरीन ने कार्बन के सारे हाइड्रोजन को एक एक करके 4 स्टेप्स में रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये फोटो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है। इसके मैकेनिज़्म का नाम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म होता है और इसमें टोटल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं वो 4 मिलेंगे आपको। ये देखिए 1 2 3 4 और प्रोडक्ट भी 4 मिलेंगे, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। प्रोडक्ट भी 4 मिल रहे हैं आपको। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिएक्शन नहीं है लैब में केमिस्ट के लिए क्योंकि मिक्सचर मिल जाता है और मिक्सचर में से हर सब्सटेंस को, हर क्लोरोअल्केन को सेपरेट आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए केमिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हैलोजेंस को अल्केन में ऐड कर दिया और हमने क्लोरो अल्केन बना लिया और इस रिएक्शन को फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन भी कहते हैं। ठीक है, सो आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आगे हम आयोडीनेशन कर सकते हैं अल्केन की। ये बहुत सिंपल है। आप इसमें क्या कीजिए कि आयोडीन को मीथेन में ऐड कीजिए। ऐड तो नहीं होगा, आयोडीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, CH3I और HI बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे रिएक्शन नहीं होता। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 एरो हैं, रिवर्सिबिलिटी शो की हुई है। ये रिएक्शन स्लो भी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाए,
यानी रिवर्सिबल ना हो, तो आपको इसमें HiO3 की फ्यू ड्रॉप्स या नाइट्रिक एसिड की या मर्क्यूरिक ऑक्साइड की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आप इन तीनों में से किसी भी, तीनों ना डाल देना, तीनों में से किसी की भी फ्यू ड्रॉप्स डाल देते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। लीचेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर आप HiO3 डालते हैं तो ये HiO3 जो है, ये HiO3 जो है इस प्रोडक्ट के साथ, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है HI, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ये HI है, ये HiO3 है, तो आपको आयोडीन और वाटर मिल गया, यानी कि प्रोडक्ट यूज़ हो गया। क्योंकि प्रोडक्ट ने इसके साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन देना था, तो HI को HiO3 ने किल कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, तो और साथ में उल्टा रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि यहाँ पे आयोडीन बना दिया, यानी कि रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो गया। तो लीचेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए हम इसमें या तो HiO3 डाल दें या HNO3 डाल दें या मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाल दें, इनमें से किसी की भी फ्यू ड्रॉप्स डाल दें तो रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल हो जाएगा। ब्रोमिनेशन एग्जैक्टली क्लोरीनेशन जैसी होती है, वो स्लो या नहीं, क्लोरीनेशन के कंपैरेटिवली तो स्लो होती है, लेकिन आयोडीनेशन जैसे स्लो नहीं होती। आयोडीनेशन तो बहुत ही स्लो होती है। अब मैं लास्ट आपको फ्लोरीनेशन बताना चाहूँगा। फ्लोरीनेशन जो है वो स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने फ्लोरीनेशन, ये फिर इससे पार्ट 1 ख़त्म हो जाएगा। फ्लोरीनेशन अगर आपने करनी है तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो इसमें डायरेक्टली जो क्लोरो अल्केन है, या डायरेक्टली अल्केन नहीं लेते, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अल्कीन या अल्काइन नहीं लेते, तो आप क्या लेते हैं? क्लोरो अल्केन लेते हैं, और डायरेक्टली उसको फ्लोरीन के साथ नहीं ट्रीट करते बल्कि मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो जो मर्क्यूरस फ्लोराइड का फ्लोरीन है, ये क्लोरीन को के साथ अपना एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो आपके पास जो क्लोरीन है वो Hg यानी मरकरी के साथ लग जाएगा, तो Hg2Cl2 आ जाएगा और फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो आपने ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे Hg2F2 यूज़ करना है, आप यहाँ पे ASF3, SPF3, AgF या Hg2F2 में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीनेशन के लिए हमारे पास जो है स्पेशल मेथड है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। और वैसे हेलोजनेशन अल्केन की, यानी कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन जो भी हुई है फ्लोरीनेशन को छोड़ के, इन सब में मैकेनिज़्म का नाम जो है, मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।